जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वरसानो धाम। जय जय श्री राधे। वेलकम टू कृष्ण भक्ति रस 82। मैं सुनता हूँ बहुत से लोग वृंदावन जाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वृंदावन जाओ तो बरसाने जरूर जाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वृंदावन होके वापस आ जाना है। अरे कृपा तो हमारी लाडों से बरस रही है ना। तो आज की कथा, इन द टाइम ऑफ द मुगल्स there was once a king called Man Singh. He was the king of Jaipur, and he had a younger brother whose name was Madhav Singh. One day Man Singh and Madhav Singh were both called to Delhi by the emperor. बादशाह ने उन्हें बुलाया। So दोनों चले गए दिल्ली में। अब उनका जो महल था वहाँ डेली बहुत से साधु संत आते थे, and they used to be fed bhojan and given dakshina and everything. Now जो छोटा भाई था माधव सिंह, उसकी पत्नी रत्नावती वो भक्त थी। तो जैसे संत आते तो ऊपर से देखती, संतों के दर्शन करती। सो एक दिन उसने देखा कि एक बहुत महान संत आए थे और संत की गोदी में कान्हा स्वयं बैठे थे। तो अब तो रत्नावती से रहा नहीं गया। उसने सोचा मैं ही जाके इस संत को पवाऊं, इनकी सेवा करूं। लेकिन उन दिनों में बिल्कुल अलाउड नहीं था रानियों को महल से नीचे उतरना, बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो उसकी दासी ने कहा कि आप मत जाओ, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। तो रत्नावती नहीं मानी। इसने कहा नहीं, मुझे सेवा करनी है उस संत की। तो भोग तैयार करके एक अच्छा बड़ा थाल, सोने का थाल उसमें ले गई। अब रानी थी तो जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे वो तो उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एकदम से एक मैसेंजर भेज दिया दिल्ली माधव सिंह को बताने कि देखो आपकी पत्नी रानी नीचे आ गई। तो उसने जब पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा लगा और चिंता भी हुई कि इसकी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं कि नीचे आ गई है। उसी समय उसका बेटा प्रेम, माधव सिंह का बेटा, आया अपने पिता को प्रणाम करने। तो पिता तो वैसे भी बिगड़े हुए थे अपनी पत्नी से, रत्नावती से। तो बेटे से कहा आ गया मोरी के। अब साधु समाज में ये बुरा शब्द है, आ गया मोरी के, बुरा शब्द है। तो बेटे ने तो समझा नहीं, लेकिन जब वापस गया अपने शिविर में तो अपने मिनिस्टर से पूछा कि ये क्या है आ गया मोरी के। तो उन्होंने सब बताया उसे कि तुम्हारे पिता खुश नहीं है तुमसे कि तुम्हारी माँ ने ऐसे किया है। और माधव सिंह जानते थे कि कहाँ न कहाँ प्रेम भी भक्त है, उनका बेटा प्रेम। तो प्रेम को जब पता पड़ा कि उसकी माँ ने क्या किया, तो प्रेम ने उसकी अपनी माँ को एक पत्र भेजा मैसेंजर के द्वारा कि माँ आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, अब इससे मत हटें, आप पीछे मत हटें। तो जब रत्नावती को ये मैसेज मिला अपने बेटे का, तो उसने क्या किया, महल छोड़ दिया।
कि मुझे बस अब विरक्त ही होना है, संतों के साथ रहना है, महल में नहीं रहना है, मुझे भक्ति करनी है। अपने बाल सब उतार दिए, जो भी अपनी रानी के वस्त्र वगैरह, एक बस साधारण साड़ी पहनी और जहाँ संत रहते थे वहाँ एक छोटी कुटिया में जाके रहने लगी। तो फिर मिनिस्टर्स ने ये संदेशा भेजा माधव सिंह को दिल्ली में कि आपके बेटे ने इसे एनकरेज किया था, तो देखो क्या हुआ। तो अब तो माधव सिंह चिढ़ गया और अपने सिपाहियों से कहा कि अब प्रेम को जाके, अपने बेटे के लिए कह रहा है कि प्रेम को जाके मार दो, उसकी हत्या कर दो। तो प्रेम तक सूचना पहुंच गई कि सिपाही आ रहे हैं, वो भी पिता के भेजे हुए, तुम्हें मारने आ रहे हैं। तो प्रेम ने कहा मैं भी राजपूत हूं, मैं कम नहीं हूं, तो जो भी आएगा मुझे ऐसे तो नहीं मार सकता है, मैं लड़ते लड़ते ही मरूंगा। तो उसने भी अपने हथियार उठाए और तब तक किसी ने बादशाह, जो मुगल बादशाह, वहाँ खबर पहुंचा दी। तो बादशाह ने कहा ये तो ठीक नहीं है, उसने रोक दिया, अपने माधव सिंह और उसके बेटे में समझौता कर दिया कि ये ठीक नहीं है। तो माधव सिंह फिर वापस गया जब जयपुर, तो अपने मिनिस्टर से फिर सलाह करने लगा कि अब क्या करूं, ये तो मेरे लिए बदनामी हो गई है कि मेरी पत्नी ऐसे संतों के, ये इसे बदनामी सोच रहा था। देखो ना कभी कभी इन राजाओं की सोच। तो अब क्या करूं, तो क्यों ना इसकी हत्या कर दे। लगता है मुगलों के संग रह के इसका भी दिमाग थोड़ा ऐसे हो गया था कि बस हत्या कर दें। अब हत्या कैसे करें, ऐसे ही ओपनली उसे मारता है तो बदनामी होगी कि अपनी पत्नी का खून किया। तो फिर मिनिस्टर्स ने कहा ठीक है, हम एक लायन, शेर ये जैसे मंगाते हैं जंगल से और उसकी कुटिया के बाहर छोड़ देते हैं, हंग्री लायन। तो ऐसे ही किया और उसकी कुटिया के बाहर छोड़ दिया और माधव सिंह और दूसरे जो उसके मिनिस्टर्स दूर से देखने लगे, अब देखें कैसे ये शेर उसे खा जाता है। अब कोई भक्त का बाल बांका कर सकता है क्या? शेर जब गया रत्नावती के घर में, कोई के कुटिया में, तो रत्नावती और उसकी दासी भी साथ में थी। उन्होंने स्वागत किया कि नरसिंह भगवान आए हैं। जैसे मीराबाई के साथ भी ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे हुआ था। तो स्वागत किया, उसकी पूजा की, प्रसाद पवाया और शेर वहां से चले गया। तो माधव सिंह तो देख रहा था ये सब कुछ, अब घबराने लगा कि ये तो एक सच्ची भक्त है और मैंने ऐसे किया इसके साथ, अब मेरे साथ क्या होगा, भगवान क्या करेंगे मेरे साथ, बहुत बुरा किया मैंने। तो अंदर गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा, प्रणाम करने लगा। तो पत्नी ने कहा प्रणाम मुझे नहीं, सिर्फ प्रभु को करनी है। जो मंदिर है मेरे घर में वहां जाके तुम प्रणाम करो, मेरी कुटिया में मुझे प्रणाम मत करो। और रानी ने उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला, बोलने को कुछ रह कहाँ गया था। तो फिर कुछ समय बाद माधव सिंह और उसके भाई मान सिंह दोनों गए एक लड़ाई पे, लेकिन जहाज से जाना पड़ा। तो वहां तो जीत के आए, विक्टोरियस हुए, लेकिन लौटते समय बहुत जैसे वेदर खराब हो गई रास्ते में और जो उनकी शिप है वो डूबने लगी। तो जो शिप का कैप्टन था उसने कहा अब तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, यहाँ की वेदर बहुत जैसे वेव्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बारिश बहुत स्ट्रांग है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मान सिंह ने कहा कि चलो प्रार्थना ही करते हैं भगवान से। देखो ना उस समय भगवान याद आते हैं, है ना। और जब सब ठीक चल रहा है फिर तो भगवान को याद कहाँ करते हैं। तो भगवान से बहुत प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ।
अब तो घबराने लगे। तो मानसिक ने अपने छोटे भाई से कहा कि अब तुम्हारी पत्नी का नाम लेके हम उसके नाम पे भजन करते हैं, रत्नावती के नाम से। और जब ऐसे किया तो अचानक वेदर अच्छी हो गई, समुद्र भी जैसे शांत हो गया और बच गए। तो क्यों प्रभु के नाम से क्यों नहीं सब ठीक हुआ? आप ही बताइए, सोचिए। हाँ, प्रभु अपने भक्तों को ज्यादा मान देना चाहते हैं ना। तो जब वापस आए लौट के जयपुर, तो फिर गए अपनी पत्नी के पास, फिर उसे माफी मांगी, प्रणाम किया। लेकिन उसके बाद उसके पत्नी ने उसे बिल्कुल ना तो बात की, ना तो रिश्ता रखा। और देखो ना, भक्त की महानता। रत्नावती के मन में उसके पति के लिए कुछ बुरा था ही नहीं कि उसने ऐसे किया, मुझे मार, कुछ ऐसे नहीं था। ये भक्त ऐसे ही होते हैं। इसलिए तो प्रभु उनकी सहायता करता है कि अगर हम खुद अपनी सहायता करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, तो प्रभु कहेंगे ठीक है तुम कर लो, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए। तो ये है रानी रत्नावती की कथा, ये भक्तमाल में आती है। जय जय श्री राधे सभी को, जय श्री राधे। भक्तमाल की जय, रानी रत्नावती की जय, जय जय श्री राधे।